दोस्तों, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है उससे आप सब वाकिफ है। वहां के आर्थिक संकट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वह पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब शहबाज शरीफ मोदी का नाम लेकर रोए। और आपको बता दूं कि अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने साफ साफ मोदी से मदद मांग ली है कि अगर इस मौके पर कोई देश मदद नहीं करेगा तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से खाए बिना मर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में क्राइसिस कैसे आई और क्यों आई है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इमरान खान ने सरकार छोड़ी है और उस समय सरकार छोड़ने का मुख्य कारण यही था कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। लेकिन आर्थिक व्यवस्था वहां की इतनी डगमगा गई है कि वह अब ऊपर आने के लिए उसे बड़े बड़े देशों की मदद चाहिए। तो इस एवज में भी शहबाज शरीफ ने मोदी को चिट्ठी लिख करके मदद मांगी है। चिट्ठी में वह 3 अहम बातें की है। कई बातें ऐसे भी है जो भारत के पक्ष में है और भारत के हित में है। दोस्तों, आपको बताएंगे तीनों बातें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में आप बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान का मदद करना चाहिए या नहीं। आपको सबसे पहले वो बात बताते हैं जो पाकिस्तान ने उस चिट्ठी में लिखी है मोदी को। तो वह बात है, पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया है कि पीओके वह देने के लिए तैयार है, क्योंकि वह अपने खुद के देश को नहीं बचा पा रहा है तो आर्थिक संकट से पीओके को क्या बचा पाएगा। लेकिन उसके लिए वह वार्तालाप करने को अपील करता है, ऑन डेस्क बात करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि मोदी क्या रिप्लाई करते हैं। और अमित शाह एवं जयशंकर ने भी इस चिट्ठी की पड़ताल की है। इसके बाद अब बताया जा रहा है कि अब पीओके भारत को सौंप दिया जा सकता है, लेकिन इसके बदले में मोदी जी को बस पाकिस्तान के आर्थिक संकट खत्म करने होंगे और उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले खुद बचेगा तो पीओके वह बचा पाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वहां पर गरीबी इतनी बढ़ गई है कि वहां पॉलिटिकल लीडर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं एवं बड़े बड़े देश तो वैसे भी पाकिस्तान को नजरअंदाज कर चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान भारत के सामने झुक रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए जो आपने अभी जानी। दोस्तों, बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस ने अब पीओके पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि रूस के एक सांसद पीओके का जायजा लेने पहुंचे। और इतना ही नहीं दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट ने मोदी से लगातार पीओके को लेकर बात करी है। और अब जो मामला बड़ा है वह इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने अब इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पहले तो वह शपथ लिया था और बोल रहा था कि बात मोदी करे तो उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने से इनकार किया, अब पाकिस्तान मुकर गया है। लेकिन अब रूस ने पूरी तरह से बना लिया है कि पीओके वापस करना होगा पाकिस्तान को। और आपको सबसे बड़ी खबर यह बता दूं कि आने वाले मई में मेगा रैली होने वाली है और वह मेगा रैली का नेतृत्व मोदी खुद करने वाले हैं। दोस्तों, और आप समझ सकते हैं कि मोदी की पीओके को लेकर भारत की मंशा साफ हो गई है, क्योंकि अगले इलेक्शन में पीओके ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है और पीओके पर ही वोट बीजेपी मांगेगी। तो इसीलिए बीजेपी ने पूरी तरह से रूस की पॉलिसी है वह पॉलिसी अब भारत ने बना ली है और रूस से बहुत कुछ सीखा है भारत ने। और प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से एक अच्छी दोस्ती है, उससे आप सब वाकिफ है। और इसी के बदौलत अब रूस की वह पॉलिसी काम आएगी जिसका इस्तेमाल करके रूस ने यूक्रेन को अपने साथ मिलाया है। तो दोस्तों, अब उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत पूरी तरह से पीओके को पाकिस्तान से छीन लेगा। आपको बता दूं कि पीओके अभी तक अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में था, जो कि भारत की कांग्रेस सरकार ने अभी तक उससे वापस नहीं छीन पाया था। लेकिन अब मोदी सरकार, जिसने कश्मीर से धारा 370 हटा दी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसी तरह से पीओके को भारत में मिलाने के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी यानी प्लानिंग बनाई गई है। और अब आपको रूस के सांसद के बारे में बता दूं कि वह जायजा लेने पहुंचे थे कि रूस अब भारत की मदद करेगा। उससे पहले डिटेल में सब कुछ पता चल गया है कि आखिर इस सांसद का क्या उद्देश्य था। तो अब देखना होगा मई में होने वाली मेगा रैली के बाद क्या रिजल्ट आता है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस पर हर वह अपडेट आपको देंगे जो पीओके को लेकर होगी। दोस्तों, तालिबान अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट तो पहले से ही इतना खराब है कि वो पूरा पाकिस्तान इससे जूझ रहा है और इसी का फायदा तालिबान के वो लोग उठा रहे हैं जो अभी अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को मात देकर वहां पर कब्जा किए थे। और वही लोग अब पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो यह बहुत ही बड़ा संकेत मिल रहा है कि तालिबान ही पाकिस्तान को खत्म करके अपना कब्जा जमा सकता है, क्योंकि वहां पे जो सरकार है, वहां के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, वह काफी वीक प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो आर्थिक संकट इतने खराब हो गए हैं उससे भी वे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसमें वे सुधार लाने में असमर्थ है और उनकी सैनिकों की दुर्दशा भी काफी कमजोर होती दिख रही है। और इधर से भारत भी उस पर दबाव बनाता है। तो दोस्तों, चारों तरफ से पाकिस्तान इतना गिर गया है कि तालिबान ही पाकिस्तान पर अपना हक जमा सकता है। तालिबानियों ने पूरी मंशा बना ली है, क्योंकि बॉर्डर पे जिस तरह से तालिबान की परिस्थिति मानी जा रही है उसमें यह भी पता चला है कि तालिबान का रुख साफ है। और देखना यह होगा कि अब पाकिस्तान को कौन मदद करता है, या चाइना मदद करेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।
क्योंकि अफगानिस्तान की अब बारी है दोस्तों। उस समय वहां पर किसी भी बड़े देश ने अफगानिस्तान सरकार का साथ नहीं दिया और तालिबानियों ने आराम से कब्जा अपने देश पर कर लिया था। और रूस की तरफ से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आगमन है। वो लोग आते जाते रहते हैं और पूरी तरह से बॉर्डर पर छूट मिली हुई है। तो इस वजह से भी तालिबानियों की घुसपैठ पाकिस्तान में हो सकती है और धीरे धीरे मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत इसका कितना लाभ उठाएगा, क्योंकि भारत का जो विवादित और अवैध रूप से कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है पीओके पर, उस पीओके को वापस लेने के लिए भारत पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएगा। और जब इधर से तालिबान हमला पाकिस्तान पर होगा तब भारत भी कुछ अपना फायदा देख रहा है कि कैसे पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जाए, कैसे शहीद सैनिकों का बदला लिया जाए। तो हो सकता है कि भारत तालिबान के पक्ष में हो, लेकिन मामला तब गड़बड़ हो सकता है जब तालिबान भारत के बॉर्डर पे कुछ गतिविधियां करने लगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या तालिबानियों को पाकिस्तान पर कब्जा करना भारत के लिए सही है या नहीं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो जहांगीरपुरी हिंसा दिल्ली में हुई है उसमें अब बहुत बड़ा सबूत निकल कर आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन था। जी हां, आपको बता दूं कि जहांगीरपुरी एक ऐसा इलाका है जहां पे केवल प्लान करके ही लोग बसे हैं। और ज्यादातर लोग कहां से हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर आबादी मुस्लिमों की है दोस्तों। और जो अंसार पकड़ा गया है उसका पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि वह पाकिस्तान का ही सिम यूज करता था। हालांकि अभी सूत्रों से यह खबर मीडिया में नहीं बताई गई है, क्योंकि यह मामला और भी बढ़ सकता है दोस्तों। लेकिन आपको विस्तार से बता दूं कि कैसे षड्यंत्र रचा गया था और इसकी प्लानिंग कौन किया था। आपको बता दूं कि अंसार, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, वह 5 लोगों के साथ शोभा यात्रा कर रहे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। और दोस्तों, पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है उसका भी षड्यंत्र इसमें माना जा रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों से दंगे करवाए जाए ताकि सरकार डर जाए। तो दोस्तों, जो खबर मिल रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अंसार कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया था यहाँ पे। हालांकि यह पुष्टि नहीं की गई है कि उसमें जो 4-5 मित्र थे वे कहां के रहने वाले हैं। वहां पर और भी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग रहते हैं। और जो हिंसा फैली है उसमें एक ड्रग्स कनेक्शन का भी संकेत मिला है, यानी कि ड्रग्स लेकर अंसार ने यह काम किया था और मामला इतना भड़क गया कि बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले लिया। और जो बुलडोजर का खबर आया था दोस्तों, बुलडोजर चलेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि यह मामला इतना बढ़ गया कि वहां पर प्रशासन भी कंट्रोल कर पा रहे थे और इस वजह से बुलडोजर को वहां पर चलाने से रोका गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान से कैसे अपना पहला षड्यंत्र रचा गया भारत को दबाने के लिए और भारत को तबाह करने के लिए। और वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वह खुद भी नहीं संभाल पा रहा है और भारत की मदद ना करने पर वह और बौखला कर कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है जो कि सोच भी नहीं सकते दोस्तों। लेकिन वहां के अगर मुस्लिमों की अगर आइडेंटिफिकेशन की जाए तो हो सकता है कि उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी मुसलमान हो। आप सोच रहे होंगे कि जहांगीरपुरी में इतना ज्यादा मुसलमान कहां से आए, तो आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी के समय जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था 75-80 के आसपास का वह समय था जहां पर वो लोग आकर जहांगीरपुरी इलाके में बस गए थे और वे लोग पाकिस्तान बांग्लादेश कश्मीर के रास्ते आते जाते रहे। उनकी संख्या बढ़ती गई और आज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कोई भी हिंसा करवाने पे लोग आगे रहते हैं।